ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट। तो ऐसे में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? दैट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल और द एपर्चर। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द वन फिनोमिना of superposition of the wave, superposition of the light one to the next, and it will give the very beautiful pattern, that is the diffraction pattern. तो अभी हम लोग देखेंगे diffraction of light by single slit, लेकिन उसको जानने से पहले how the diffraction occur, कैसे diffraction होता है, इस बात को थोड़ा हम लोग देखें और जानें। ऐसे पिछले वीडियो में हमने इस बात का जिक्र पूरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, व्हाट आर द कॉज बिहाइंड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग बात किए थे, लेकिन अभी फिर एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं और तब जा कर के हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट। तो ऐसे में देखो हमने यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर किया है। देखो यहाँ पे ये क्या है, स्लिट है और स्लिट का यहाँ पर गैप है, स्पेस है। सो ये जो आपने लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट है और ये प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेट कर रहा है आगे की ओर, दैट इज द प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर जा रहा है। और यहाँ स्लिट हो गया, दिस इज द स्लिट, स्लिट है। ये स्लिट को हम यहाँ पर देख रहे हैं एंड ए बी इज द ओपनिंग ओवर द स्लिट। ये स्लिट में ये ओपनिंग है, ए बी इज द ओपनिंग। नाउ यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ कंसीडर किया प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या है? दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है। इट स्ट्राइक टू द स्लिट और इस जो गैप आपको दिख रहा है दैट इज ए बी इज द ओपनिंग। तो प्लेन वेव फ्रंट जब ओपनिंग में जाएगा तो यहाँ पर ईच पार्टिकल ऑन दिस पोर्शन ऑन दिस ओपनिंग विल बिहेव एज ए सेकेंडरी सोर्स। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईच एवरी पार्टिकल बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स। यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स के रूप में बिहेव कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं एवरी पार्टिकल इन द ओपनिंग ऑफ द स्लिट, every particle behaves as secondary source and will produce the secondary wavelet। यहां पर क्या बनाएगा? will produce the secondary wavelet। तो ऐसे में यहाँ पर देखो, मान लो सपोज हमने ये पॉइंट यहाँ कंसीडर किया ए पे और यहाँ एक वेवलेट बना, यहाँ पर भी एक वेवलेट बना, इधर इस तरह करके हम देख रहे हैं कि वेवलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं वेवलेट बन रहा है, इधर भी मान लो वेवलेट बन रहा है। इसी तरह यहाँ देखें, दिस इज द वेवलेट, ठीक है, ये वेवलेट बनाया, फिर आगे चल करके ऐसे बनाया। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रोसीड कर रहा है, वेव फ्रंट बना आगे की ओर बढ़ रहा है। तो वेव फ्रंट का आगे की ओर प्रोसीड करना अब दिख रहा है, ठीक है। तो एवरी पार्टिकल दैट मेक ए वेवलेट एंड दैट वेव मेक ए वेव फ्रंट। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि वेव फ्रंट का आगे की ओर बढ़ना और द टेंजेंट टू द वेव फ्रंट। यहाँ देखो, अगर हम टेंजेंट टू द वेव फ्रंट लेते हैं तो ऐसे में रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ जो टेंजेंट आप कंसीडर कर रहे हैं उससे रे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे में रे यहाँ पर स्ट्रेट रे पास कर रहा है। इसी तरह हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको भी यहाँ से देखो, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये टेंजेंट आपने यहाँ ड्रॉ किया तो ये रे आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। इस तरह हर एक पार्टिकल से, हर एक पार्टिकल जितना भी यहाँ पर आपने कंसीडर किया है, सभी पार्टिकल एक फ्रेश और सेकेंडरी सोर्स के रूप में बिहेव करेगा और सभी जगह से वो एक सेकेंडरी वेवलेट्स तैयार करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट
जो है वो परपेंडिकुलर रेज का पास कर रहा है और यहाँ से एक पैरेलल रेज को हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल रेज हो गया। इसी तरह यहाँ से एक ये तो इंसिडेंट रेज का जो पोजीशन था वो दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो अगर प्लेन वेव फ्रंट सीधा आता तो इस तरह करके मूव करता। तो यहाँ क्या आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर देखो, यहाँ हमने देखा कि दो रेज ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है, बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स। तो रेज को आप यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर भी जब आप देख रहे हैं, यही कारण है कि जिससे लाइट अपने पोजीशन से बैंड कर गया, लाइट क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ। दोनों ही पोर्शन में, दो एज के किनारे दोनों ही पोर्शन में लाइट डिफ्रैक्ट किया। और हम सारे पॉइंट से, सारे सोर्स से, ये सभी सारे सोर्स हैं, ठीक है, ए बी का हर पार्टिकल एक अनदर सोर्स बन गया। सारे सोर्स से अगर हम पैरेलल रेज को लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया, फिर मान लो सपोज करो यहाँ पर एक रे आता, तो ये भी यहाँ से एक रे आता है, तो ये क्या बनता, पैरेलल रेज बनता। तो ये सभी पैरेलल रेज अगर लेंस पे होगा और जाकर के किसी पॉइंट पे मीट करेगा तो वहाँ पर क्या बनाएगा, मैक्सिमा बनाएगा या मिनिमा बनाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात हमने ये समझा कि कैसे डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने का कारण क्या है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द वेव फ्रंट, द रे विल परपेंडिकुलर, द रे विल पास परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हर वेव फ्रंट से टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं पॉइंट से, तो वहाँ से स्ट्रेट क्या है, रेज का मूवमेंट होता है। ये हो गया रेज, रे है, इस तरह करके कई रेज आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमने पहले समझा कि डिफ्रैक्शन कैसे होता है, कारण क्या है। अब दूसरी बात यहाँ जानने के लिए देखो, यहाँ पर अब है कि दो वेव अगर आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है और वो दोनों एक पॉइंट पे अगर मीट कर रहा है, तो ऐसे में फेज्ड का अंतर क्या है और पाथ का अंतर क्या है। तो हम यहाँ पर देखो एक और वेव, यहाँ पर तीन वेव हमने बनाया है, वेव 1, वेव 2 एंड वेव 3। ये तीन वेव बन गया आपका, ठीक है। ये तीनों वेव को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 और 3 एट फेज मूव कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। मीन्स ये फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। तो ऐसे में ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करता है। अगर हम आउट ऑफ फेज मीट करते हैं दो के बीच में, तो मान लो 1 और 2 वेव ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो आउट ऑफ फेज मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ फेज मीट करने का मतलब द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इज द पाई। सिमिलरली अगर हम 2 और 3 को भी देखते हैं तो इनके बीच में और इनके बीच में भी पाई का फेज डिफरेंस है, और साथ में पाथ डिफरेंस भी हमको मिल रहा है। पाथ डिफरेंस कितने का मिल रहा है, तो λ/2 का मिल रहा है। तो हम इस दोनों कंडीशन को बोल सकते हैं, एट फेज अगर मीट करता है एंड 0 फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव बनाता है, और जब λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है दो के बीच में, या कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस ऑफ द पाई आएगा, तो वो क्या बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो यहां पर हम देख रहे हैं पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, डिफरेंस इज 0 फॉर पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, डिफरेंस इज 0 फॉर डिफरेंस, यहां लिखे पाथ डिफरेंस, फॉर क्या है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन 0 होने पे। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है तो ऐसे में क्या बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बना रहा है। लेकिन मान लेते हैं इफ द पाथ डिफरेंस and phase difference of λ/2 and pi respectively, then it is the case of destructive superposition, case of destructive
सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का ये क्या क्या है, केस बनता है। तो ये दोनों बात हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पहले हमने समझा डिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, बेंड करता है रे टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल और द एपर्चर। और दूसरी बात हमने समझा कि कब सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कब सुपरपोजिशन डिस्ट्रक्टिव बनेगा। अब हम लोग जा रहे हैं, समझ रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के द्वारा डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है।